हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम कृतिका गोयल और आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 5.3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें क्या निकालना है? इस बार सम निकालना है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में इनके सबके फॉर्मूले बता रखे हैं कि सम का फॉर्मूला क्या होता है और नॉर्मल हमने एपीज जब निकाली थी तो उनका फॉर्मूला क्या होता था। ठीक है, तो हमने इन सबके फॉर्मूले इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो अब हम अप्लाई करेंगे बस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले गिवन क्या है इसमें। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए की वैल्यू हमें गिवन है 2 और डी भी हम निकाल सकते हैं। डी की वैल्यू कैसे आती है? A2 माइनस A1 करके, मतलब 7 माइनस 2 विच इज 5। और देखो क्या बोला है, 10 टर्म्स तक हमें निकालना है, मतलब n की वैल्यू हमें क्या दी है? 10। तो ये चीज़ तो हमें गिवन है। अब निकालते हैं हम अपना Sn, क्योंकि हमें सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म्स तक हमें निकालना है, क्योंकि इनका सम निकालना है। और कितने टाइम्स का? 10 टर्म्स का। तो हमारा क्या हो जाएगा? Sn निकालना है हमको। ठीक है, सबसे पहले हम Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमें निकालना है n की जगह वैल्यू डाल देंगे S10। तो 10/2 इज इक्वल n/2, मतलब 10/2 हो गया। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी? 2 प्लस n क्या था? 10 माइनस 1 और d क्या है? 5। तो सब कुछ ही गिवन है, इसे कैंसिल किया 5, तो क्या हो जाएगा? 5 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 और 9 इंटू 5 45। अब इसे करेंगे 4 प्लस 45 49 एंड 49 इंटू 5 245। तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या बोला है। इसमें भी हम सेम a की वैल्यू निकाल लेते हैं -37। d की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस की फर्स्ट टर्म। अब देखो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, तो क्या बना? -33 प्लस 37। तो क्या हो जाएगा इसको माइनस करके 4। और क्या हमें गिवन है? n हमें गिवन है यहाँ पे 12। ठीक है, तो हम निकालेंगे S12 का फॉर्मूला लगाएंगे। हमेशा याद रखना है, आपको हर क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखना है। ठीक है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, और डी क्या है यहाँ पे? 4। ठीक है, 2 से 12 कैंसिल करेंगे 6, 37 2 ज़ा 74 और माइनस का भी साइन है तो माइनस। ठीक है, 12 माइनस 1 11 और 11 4 ज़ा 44। अब हम इसे माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस करके आएगा 30 और साइन बड़ी डिजिट के साथ नेगेटिव है तो इसलिए आंसर में भी नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? 180। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। समझ आया कैसे करना था? सिंपल, हमें क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट 0.6, सेम वही है। ए की वैल्यू लिखेंगे 0.6। नेक्स्ट डी की वैल्यू लिखेंगे। डी कैसे आएगा? 1.7 माइनस 0.6 विच इज 1.1। ठीक है, एन की वैल्यू लिखेंगे। एन क्या है हमारा? 100। एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2। हर आंसर में फॉर्मूला जरूर लिखना है वरना मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, और याद भी हो जाएगा, बार बार लिखोगे तो, है ना। एन की जगह डालेंगे 100। 100/2 2 ए की वैल्यू क्या है? 0.6 प्लस n 100 माइनस 1 और इंटू डी मतलब 1.1। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे तो 50। 2 इंटू 0.6 कितना होता है? देखो 6 2 ज़ा 12। अब एक डिजिट के आगे पॉइंट है तो हम भी एक डिजिट के आगे, पीछे से एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 100 माइनस 1 9 99 और 99 इंटू 11 99 आ जाएगा। और 99 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 1.1 से। क्लियर है? 50 1.2 प्लस, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 99 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1089 और एक डिजिट के आगे पॉइंट है तो एक डिजिट के आगे पॉइंट। ठीक है, 50, अब इनको ऐड करेंगे तो आएगा 110.1। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5505। क्लियर है? ये सारे मैं मल्टीप्लाई करके पहले ही रख लिए हैं, तो आप इसको ज़रूर मल्टीप्लाई करके साइड में कर लेना जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं पहली कैलकुलेशन करके रखती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। क्या है? ए की वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, 1/15। डी की वैल्यू निकालेंगे। क्या हो जाएगा? 1/12 माइनस 1/15। कैसे करते हैं एलसीएम? 15 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? 60। एलसीएम लेके देख लेंगे। 15 और 12 का एलसीएम आएगा 60। 12 की टेबल में 60 किस पे आता है? 5 पर, और 15 की टेबल में 4 पर। तो 5 माइनस 4 1/60, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? डी की।
और हमें क्या गिवन है, n की वैल्यू गिवन है 11। ठीक है, तो हम फॉर्मूला डाल देंगे, s 11 निकालना है, तो 11/2 2a की वैल्यू क्या है 1/15 प्लस n-1 11 - 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू क्या है 1/60। सॉल्व करेंगे 11/2। अब देखो ये तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/15 हो जाएगा। ठीक है, 11 - 1 10 और 10/60। फिर दोबारा से पहले एलसीएम लेंगे, 15 और 60 का एलसीएम, या हम इसको फिर कैंसिल आउट भी कर सकते हैं स्मॉल बनाने के लिए। ठीक है, जैसे 0 से 0 कैंसिल हो गई तो क्या बचा से 1/6। तो अब हमें किसका एलसीएम लेना है, 15 और 6 का। क्या आएगा 15 और 6 का एलसीएम 30। 15 की टेबल में 2 पे आता है और ऊपर 2 है तो 2 2 4। 6 की टेबल में 5 पे आता है, 1 × 5 5। एलसीएम लेना आई होप सबको आता होगा, नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं एक अलग से उसकी वीडियो बना दूंगी जिसमें एलसीएम लेना सब पूरे तरीके से सिखा दूंगी। ठीक है, 11 9 ज़ा 99 एंड 32 ज़ा 60। तो दिस इज आवर आंसर। समझ आ गया। अब इसको आगे भी देख लो, कट हो सकता है ना 3 से, 3 3 ज़ा ये 3 से और ये 20 से, देखो इसके आगे कट नहीं होगा, है ना। तो अब ये हमारा आंसर होगा 33/20। क्लियर है, किसकी वैल्यू है ये, S11 की। समझ गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोला है, फाइंड द सम गिवन बिलो। हमें सम निकालना है इसमें भी। ठीक है, तो देखो क्या दिया है इसमें, सीरीज दी है 7 + 10 1/2 + 14 एंड प्लस 84 तक हमें जा रहा है। देखो अब हमें इसमें ये नहीं पता कि अब हमें कौन से टर्म तक निकालनी है। उसमें हमें दिया तो था, इसमें हमें क्या दे दिया कि हमें फर्स्ट का सम दे दिया और लास्ट का भी हमें सम दे दिया, है ना। उसमें क्या बोला था कि 10th टर्म तक का सम निकालो। ठीक है, तो हमने निकाल दिया था। इसमें क्या दिया है, इसमें तो पूरा सम ही दे रखा है कि फर्स्ट, अब लास्ट कहीं जाके ये सम होगा 84। ठीक है, हमने क्या निकाला था उसमें कि 10th टर्म का सम 84, या जो भी 10th टर्म का सम इतना। बट इसमें क्या बोला है, इसमें तो कोई टर्म दी नहीं, इसमें तो नॉर्मल हमें सम ही निकाल के दे दिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टर्म फाइंड करेंगे कि कौन सी टर्म का हमें ये सम निकालना होगा। ठीक है, ए की वैल्यू देखो 7 है, डी की निकालेंगे, क्या हो जाएगा 10 1/2 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 10 2 ज़ा 20, 20 + 1 21, 21/2 और -7। तो इसे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, 21 ही आएगा। 7 की टेबल में 3 पे आता है तो 21 - 3 कर देंगे, क्या हो जाएगा 18/2। ठीक है, सही कर रहे हैं ना। ठीक है, अब देखो 2 से इसको कैंसिल करेंगे, क्या हो जाएगा 9। समझ के, 10 2 ज़ा 20, 20 + 1 21/2, तो 21/2। अब इसको हम किससे माइनस करेंगे, 7 से हम इसको माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 एलसीएम लेंगे, एक सेकेंड। ठीक है, तो 21 तो एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे 1 है पर हमें क्या चाहिए 2, तो अभी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 3 कैसे लिख दिया हमने, यहाँ पे 1 है बट हमें 2 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, तो 7 2 ज़ा 14। अब देखो क्या हो रहा है, 21 - 14 कितना होता है 7/2। तो आ गई हमारी डी की वैल्यू। समझ गए, एलसीएम लेके सिंपल हमने सब्ट्रैक्ट किया है। समझ गए ना, A2 - A1 और एलसीएम लिया है और सिंपल एलसीएम लिया है और माइनस किया है। ठीक है, अब देखो हमें एन तो हमें दिया नहीं, हमें लास्ट का सम दे रखा है, मतलब एक तरह से हमें ये AN वैल्यू दे रखी है, क्योंकि हमें नहीं पता पर हमें ये AN वैल्यू दे रखी है कि ये होगी, बट हमें यहाँ से AN दे रखा है तो हम n टर्म निकाल सकते हैं। देखो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D, जिसकी वैल्यू हमें 84 दी है। तो A की वैल्यू 7 + n - 1 × D की वैल्यू क्या थी 7/2 = 84। ठीक है, अब देखो ये 84 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सेम लास्ट क्लास की तरह सॉल्व हो रहा है। ठीक है, 84 - 7 कितना हो जाएगा 77। अब देखो क्या करते हैं, ये 2 डिवाइड है तो उधर जाके 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, कैंसिल करेंगे 11, तो n - 1 क्या हो जाएगा 22। और ये अब n की वैल्यू हमें निकालनी है, ये -1 उधर जाके +1, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 23। क्लियर है, n आ गया। अब तो हम SN निकाल ही लेंगे, SN मतलब S23 निकाल लेंगे।
क्या हो जाता है, देखो एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर हमें सीधा लास्ट टर्म का वो दे रखा हो तो हम कैसे निकाल देते हैं। एक और तरीका है n/2 a प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म और लास्ट टर्म मतलब वही an, ठीक है। तो n क्या था हमारा 23/2, a क्या है 7 प्लस an कितना था 84, मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 23/2, इनको ऐड करेंगे तो 91। अब 91 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2093/2, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है, समझ आ गया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। शुरू करते हैं, ब्राइटनेस, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू 34 है, ठीक है। d निकाल लेंगे, d की वैल्यू 32 माइनस 34 विच इज -2, और हमें क्या दे रखा है, ये an दे रखा है 10, तो बस an लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू 10 है, a क्या है हमारा 34, समझ आ रहा है, प्लस n क्या है नहीं पता, d की वैल्यू -2 है। सॉल्व करेंगे, देखो ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा -34, यहाँ क्या बचेगा n-1 और -2, ठीक है। अब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा -24, n-1, अब देखो -2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके -2 डिवाइड में कैंसिल हो गया 12, तो 12 इज इक्वल टू n-1, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 13, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 13। अब हम SN निकालना है, वही SN का वही वाला फॉर्मूला n/2 a प्लस l, तो S 13/2 a प्लस l, a क्या है हमारा 34 प्लस l 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 13/2, इसे ऐड करेंगे 44, अब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 22 कैंसिल हो गया। अब हमें 22 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 286, तो दिस इज द आंसर। क्लियर है, सेम ऐसे ही था। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं जल्दी से, क्या है ए डी सब दे रखा है, निकाल लेते हैं। a -5, d की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, तो क्या हो जाएगा -8 प्लस 5, 8 माइनस 5 -3, क्योंकि साइन बड़ा डिजिट का है ना, और an क्या दिया है -230, ठीक है। an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी विच इज -230, a की वैल्यू क्या है -5 प्लस n-1 और d क्या है हमारा -3 -230। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। n-1 -3, अब देखो ये -5 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा +5, ठीक है। n-1 -3, अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 230 में से हमें 5 माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा 2 2 5, और साइन बड़ी डिजिट का, ठीक है। n-1 -2 2 5, अब देखो -3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके -3 डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल, इसे डिवाइड करेंगे 3 7 से 21, 1 कैरी, 3 5 से 15, तो n-1 इज इक्वल टू 75। n की वैल्यू निकालनी है, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 76, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे S76, ठीक है। SN का फॉर्मूला भी हमने पढ़ाई है, n/2 a प्लस l, ठीक है। 76/2, a क्या था -5 प्लस l क्या था -230, इसे कैंसिल करेंगे 38 -5 -230, 38 माइनस का साइन और 235, माइनस माइनस प्लस होता है, ना ऐड करेंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, माइनस में आएगा तो इसे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, जब इसे मैं तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ, 235 मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 235 को 38 से, 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 28, 8 2 16 18, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 10, 3 2 ज़ा 6 7, 0 13 9 एंड 8, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 8930। क्लियर है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है।
इन एन ए पी बोला है, ए पी है ये, ठीक है, जिसमें हमें क्या क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है, एन और एस एन हमें निकालना है, ठीक है। तो निकाल लेंगे। देखो हमें पता है ए एन की वैल्यू तो ए एन के फॉर्मूले से निकल जाती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमें दिया है 50, ए हमें दिया है 5, एन हमें नहीं पता, डी हमारा 3, ये +5 इधर आके -5। देखो सिंपल है, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। उसमें कोई अगर आपको फास्ट लग रही हो स्पीड तो मुझे बता देना। वैसे देखो सिंपल वही अभी तक जो हम करते आए हैं वही सेम चीज़ है, इसलिए मैं कर रही हूँ। -1 इधर आके +1, तो 16 आ गई हमारी एन की वैल्यू। देखो ये तो सब सेम ही था, एन तो निकल गया, वैसे एन निकाल देंगे वही सेम। एस एन क्या होता है, एक और फॉर्मूला पढ़ा था ना जब ए एन दिया होता है n/2 a + l। एन क्या है 16/2, ए क्या है हमारा 5 + l क्या है 50, 855, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 440, तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर है, समझ आ गया। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू दी है हमको और A13 की वैल्यू दी है ना, और हमें क्या निकालने को बोला है, D एंड S13। तो देखो A13 की वैल्यू जो हमें दी है, A13 क्या होता है, A + 12D। A13 की वैल्यू 35, A की वैल्यू 7, 12D, D की वैल्यू हमें निकालनी है। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा 28 = 12D। D की वैल्यू निकालनी है, 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, जैसे 4 3 = 12, 4 7 = 28, तो 7/3 हमारी किसकी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। क्लियर है। अब हम ऐसा निकाल देंगे। हमें पता है जब हमें निकालना होता है तो n/2 a + l होता है। n क्या है हमारा 13, यहीं से पता चल रहा है ना n, तो ये n की जगह है, तो 13/2। a क्या है 7 + l मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। 13/2 इसे करेंगे ऐड तो 42, इसे कैंसिल करेंगे 21, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 13 × 21 273। क्लियर है। आज हम यहीं तक ही देखेंगे, इससे आगे के पार्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें टोटल 10 पार्ट्स है, ठीक है। अब बाकी के 8 पार्ट्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो समझ आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।